अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है ना, रात दिन खबर आ रहे हैं। हम भी पूरे दिन तो नहीं पर थोड़ी देर जरूर 10 मिनट समाचार देखते हैं, क्योंकि जिस संसार में रह रहे हैं उसकी खबर तो हो। इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा से युद्ध हो रहा है। वो हमास ने आक्रमण किया। वो कौन है? वो आतंकवादी, वो नरभक्षी हैं। इजराइल नरभक्षी नहीं है, वो नरभक्षी है। उसके आतंकवादी देश में घुस गए, उन लोगों को मारने लग गए, जिंदा जलाने लग गए, बेटियां उठाने लग गए। ठीक है, धोखे से घुस गए इजराइल में। अब इजराइल तो इजराइल है, वह धर्मनिरपेक्षता की बीमारी तो है नहीं हिंदुस्तान की तरह। वो इजराइल चढ़ गया आफड़ तोड़। ठीक, उसने किसी की नहीं सुनी, जबकि वो चारों ओर इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है और बड़ा छोटा सा देश है। 1 करोड़ भी जनसंख्या नहीं है इजराइल की, आप देखिएगा। लेकिन कितना जबरदस्त, कितना आत्मबल, कितना संगठन है, चारों ओर से घिरा है। लेकिन होश बिगाड़ दिए उसने फिलिस्तीन के। ठीक, रात दिन गोले बरसा रहा है। ये तो युद्ध की बात है। हिंदू धर्म हिंसा का समर्थक नहीं है, पर भैया रावण का वध तो राम जी करेंगे ही, और अकेले रावण का नहीं करेंगे, वंश सहित करेंगे। श्री कृष्ण कौरवों का वंश सहित विनाश करेंगे। वो दयालु बहुत है, पर देखेंगे कौरवों का जीना ठीक नहीं तो उनको मारेंगे। ये कायरता हमारे धर्म ने नहीं सिखाई। हम कुछ और कह रहे हैं। इजराइल गोला बारूद बरसा रहा है, सारे आतंकवादी पापी मरने चाहिए, इनका काम ही यही है। आप एक अजब बात देखिए कि जितने भी उनके धर्म के देश हैं, वो सब उस आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। अरे औरों की छोड़िए, हिंदुस्तान में जो आतंकवादियों के हिमायती हैं, ये भी कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, रोको इजराइल को, रोको। उसके घर में घुस के 10-20 लोगों को मार दिया, कोई बात नहीं। अब वो हिंदुस्तान तो नहीं है ना इतनी बर्दाश्त करे। यदि इजराइल के 100 लोगों को मारा है तो वो लाख लोगों को मारेगा वहां जाके, और मारना चाहिए, वो बंद नहीं होगा। अगर उसके 100 लोगों को मार दिया आतंकवादियों ने उसके घर में आके, तो वो एक का बदला 1 लाख को मार के लेगा। लेकिन विडंबना, चलिए अच्छा नहीं बोलना तो आदमी उदासीन हो जाए। इतना कह दे कि भैया इतना ध्यान रखो कि बेगुनाह नहीं मारे जाएं, यहां तक भी बात समझ आई। पर हमें तो हिंदुस्तान के उन नेताओं पर गजब होता है जो उस हमास आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बेगुनाह नहीं मारे जाएं। अरे वो बेगुनाह नहीं है जिन्होंने हमास के आतंकवादियों को शरण दे रखी है, वो बेगुनाह नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है आतंकवादी आतंकवादी है, और आतंकवादी को घर में छुपाने वाला भी आतंकवादी है ना। आतंकवादी को रोटी देने वाला भी आतंकवादी, आतंकवादी का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी है। तो इजराइल बार बार कह रहा है कि जो निर्दोष है वो हमास के आतंकवादियों को छोड़ के चले जाएं यहां से, मैं तो इतने क्षेत्र में हमला करूंगा और सबको मारूंगा। तो यदि वो सब बेगुनाह हैं तो आतंकवादियों को जिनको घर में रखा वो छोड़ के चले जाएं कहीं और, दूसरे शहर में चले जाएं। वहां तो सब जगह तो गोला नहीं बरसा रहा, वो तो गाजा पट्टी में बरसा रहा है, आतंकवादी है। लेकिन कितनी विडंबना, केवल ये हमारा धर्म का है, फिर ये आतंकवादी भी है तो हम स्वीकार करेंगे। ये हमारे यहां नहीं है। हमने रावण को स्वीकार नहीं किया, हम लोग ने कुंभकर्ण को स्वीकार नहीं किया, हम लोग ने दुशासन को। ये दुशासन दुर्योधन का दूसरे धर्म के थे, ये हिंदू ही थे, ये सब क्षत्रिय हैं, ये भी तो कुरुवंशी हैं। जो वंश पांडवों का है वही वंश कौरवों का है, भाई भाई तो है सगे। लेकिन हम लोग कौरवों का सम्मान नहीं करते। वो हमारे धर्म में भी पैदा हो गया, लेकिन वो यदि अपनी भाभी का वस्त्र खींचेगा तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। हम रावण को स्वीकार नहीं करते हैं, हम लोग कुंभकर्ण कंस को स्वीकार नहीं करते हैं कि मेरे धर्म में पैदा हुआ है तो आताताई भी हो मैं तो स्वीकार करूंगा। ये विडंबना है कि वो लोग हमास के आतंकवादियों को स्वीकार करते हैं, वो लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों को स्वीकार करते हैं, चूंकि हमारे धर्म के हैं।
ये हिंदू धर्म में फर्क है। हम लोग अपने घर के भी गलत आदमी को स्वीकार नहीं करते। हम लोग हर साल रावण का पुतला जलाते हैं, और ये लोग अपने बच्चों का नाम औरंगजेब रखते हैं, तैमूर रखते हैं। हमको बताया कोई एक हीरो है, हिंदू ही है, जिन लोगों ने हिंदुओं के पैसे से अरबपति हो गए, अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। तैमूर जानते हैं कौन है? जिसने करोड़ों हिंदुओं का कत्ल किया था, कितनी बेटियों को सड़क पर नग्न किया था उसने। लेकिन हिंदू की तो बुद्धि खत्म हो चुकी है। उसको उन्हीं एक्टरों को आगे बढ़ाना है, उन्हीं लोगों को वोट देना है जो आतंकवादियों का समर्थन करे। नहीं, जो आतंकवादी का समर्थन करे वो भी आतंकवादी। अरे श्री कृष्ण के परम भक्त हैं भीष्म पितामह, पर भीष्म पितामह का वध भी हम भीष्म स्तुति गाते हैं भागवत जी में। हम मानते हैं भीष्म पितामह सब में बड़े भक्त। दूसरे दिन खूब स्तुति गाई, पर एक दूसरी दृष्टि भी है। श्री कृष्ण के परम भक्त हैं भीष्म पितामह, पर उन भीष्म पितामह का भी वध भगवान ने अर्जुन के द्वारा करवा दिया। भगवान रोए उनके प्राण छोड़ने पर, लेकिन क्षमा नहीं किए। क्यों नहीं किए? आप भक्त हो मैंने माना, पर दुर्योधन का साथ क्यों दिया? जो जो दुर्योधन की तरफ खड़ा है उन सबको मरवाऊंगा। ये भगवान की नीति है। वो ये नहीं सोचते कि मेरे मुझको भज रहा है, मुझको भज रहा है, तुझे तेरी भक्ति का फल मैं अलग दूंगा, पर तुम दुर्योधन का साथ दोगे, अधर्मियों का साथ दोगे तो मैं क्षमा नहीं करने वाला। तो हमारे यहां गलत चीज को स्वीकार नहीं किया गया। और यहां तो देखते हैं कितना तमाशा है। वो आटा ताई है, बड़े बड़े जो इन लोगों के यहां धर्म के पद पर बैठे हैं, वो आतंकवादियों का साथ देते हैं। इसी हिंदुओं के गढ़ में रहकर गाय को मार के खाते हैं। ये सब तुष्टीकरण के कारण हुआ और धर्म निरपेक्षता के कारण हुआ। हमारे तो ग्रंथ चीख चीख के कह रहे हैं आतंकवादी आतंकवादी है, और आतंकवादी का साथ देने वाले आतंकवादी हैं। जब धर्म के नाम पर देश बटा ही था, उन लोगों ने कहा हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, दो संस्कृति नहीं रह सकती एक साथ। और जब विभाजन हो गया था, इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया गया अपने कलेजे का, तो फिर बाकी नेताओं को सद्बुद्धि आनी चाहिए थी ना कि जो देश बचा है वो हिंदुओं का हो। जब वो इस्लामिक राष्ट्र बन गया था तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था ना। पर इन लोगों की धर्म निरपेक्षता ले बैठी हिंदुस्तान। अभी जाने कितने पाप भोगने बाकी, समझना होगा। भगवान क्षमा नहीं किए।